Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial Classes. Now हम आगे बढ़ते हैं। हमने फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट कर चुके हैं। अब तीसरा पार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/x²। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? लेट अस सी। पहला है सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। हियर fx इक्वल टू क्या है? पार्ट थर्ड, fx इक्वल टू 1/x²। ठीक है, ये गिवन फंक्शन है। देन थोड़ा सा तरीके में चेंज लाते हैं। अब यहाँ पर हम fx प्लस h की वैल्यू लिख लेते हैं। fx प्लस h क्या हो जाएगा? 1/x प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट आगे हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी सुविधा होगी या इजी लगेगा। अब क्या होगा? नाउ बाय डेफिनेशन f डैश x क्या होता है? दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, सो यहां हो जाएगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, अब हम यहाँ एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां से पुट करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू ये। ठीक है, देखते हैं क्या मिल रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह 1/x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1/x² बाई एच। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ अब हम इसको एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। ये 1/h जो है इसको हम पहले ले रहे हैं। अब इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ ऊपर में हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऊपर वाले पार्ट को फर्दर सॉल्व कर लेंगे x प्लस एच को एक्सपेंड करके। उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1/h इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जब एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस एच होल स्क्वायर है, ये सारे माइनस हो जाएंगे जब हम माइनस से इंटू करेंगे। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस एच स्क्वायर बाई एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो अब क्या बच गया? दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1/h इंटू, अब ऊपर में है माइनस 2xh माइनस एच स्क्वायर बाई नीचे क्या है? x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में अगेन h कॉमन है, यानी माइनस h हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस h बाई एच इंटू, ये हो जाएगा 2x प्लस एच, ऊपर में ये हो गया बाई नीचे क्या है? x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां h और h कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बच गया? दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 इंटू 2x प्लस एच अपॉन x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर वाले में एक h है और नीचे एक h है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 तो पहले से है, ये 2x प्लस 0 बाई एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये माइनस पहले से -1, यानी ऊपर हो गया -2x अपॉन नीचे हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज -2x अपॉन एक्स इज टू द पावर 4। ये एक x से एक x कट जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, यानी -2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1/x² का। हेंस f डैश x क्या होगा? -1/x³। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन यदि हमें इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? अभी तक हमने
बहुत सारे डेरिवेटिव के लिए रूल्स और फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो उन रूल्स और फॉर्मूले को अप्लाई करके और आगे हम इसको इतना इजी तरीके से कर सकते हैं, वो देखो कैसे। और यही मेथड जो भी मैं बताने जा रहा हूं आगे वही डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली लर्निंग के लिए है, जब तक अच्छे से सीख नहीं जाते हो, ठीक है। तो उसे भी देख लो क्या होता है। अल्टरनेट मेथड में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² है। ये u बाई वी के फॉर्म में है, यानी कोसेंट फंक्शन के फॉर्म में है, तो हमने पढ़ा है। देन एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स यदि ये u बाई वी के फॉर्म में हो तो क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है। सो उस प्रिंसिपल से हम करेंगे तो यहां डिनोमिनेटर है x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी x² बाई x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यह भी पढ़ा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और ये x² किसके फॉर्म में है, x⁴n के फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x² विल बी 2 इंटू x⁻2 - 1, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x² इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2x बाई ये x⁴ हो गया। ना यहां पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो गया आगे -2x अपॉन x⁴। यहां ऊपर एक x है और नीचे 4 है, उसमें से दोनों एक एक कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा -2 अपॉन x³, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां डेरिवेटिव एक लाइन में निकाल लिया, यदि हमें पुराने थ्योरम्स और रूल्स मालूम हो तो, ठीक है। सो आगे जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना होगा कहीं भी कैलकुलेशन के लिए तो यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे लिख लो हेंस एफ डैश एक्स क्या हो गया, सिंपल तरीके में ये भी आया -2 अपॉन x³। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होते रहता है कि पहले मेथड से अलग आएगा, दूसरे मेथड से कुछ और आंसर आएगा। नो, चाहे किसी भी मेथड से करोगे आंसर हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसे नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।